समाज की धुरी को मजबूत बनाने के लिए संगठन का बहुत बड़ा महत्व होता है। और शायद इसी महत्व को जब हम दृष्टिगोचर करते हैं तो वेद में एक सूक्त आया, जिस सूक्त को संगठन सूक्त के नाम से ही जाना जाता है। अक्सर आप कभी आर्य समाजों में जाते होंगे तो आप संगठन सूक्त के उन मंत्रों को अवश्य देखते होंगे जिनकी संख्या 4 में है मुख्य रूप से। वैसे तो और भी मंत्र हैं। उन 4 मंत्रों को विशेष महत्व प्रदान किया गया। और आप लोगों को यह भी जानकर के अच्छा लगेगा, या जानते भी होंगे, कि जब भारत के अंदर कोई भी संसद का प्रथम सत्र आरंभ होता है वर्ष का, तो वहां पर तो आपस में भाषा जो होती है वो इस प्रकार की होती है कि समझ भी नहीं पड़ते, पल्ले भी नहीं पड़ती कि कौन क्या बोल रहा है। इसलिए कवि ने कहा था कि जहां पर कोई न बोलता हो और सब चुप रहते हो उसको शोक सभा कहते हैं। जहां पर एक बोलता हो और सब सुनते हो उसको धर्म सभा कहते हैं। पर जहां एक सुनता हो और सब बोलते हो तो उसको लोक सभा कहते हैं। ऐसा ही है ना। वहां पर सुनने वाला स्पीकर एक होता है और बोलने वाले आर्य जी बोलो क्या बात है तमाम होते हैं। समझ नहीं आता कौन क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर तो जब संसद के सत्र हमारे शुरू होते हैं, कौन क्या बोल गया, किसको अपशब्द कह गया, किसकी निंदा कर गया, उठा पटक पक्ष विपक्ष चलता ही रहता है। लेकिन अमेरिका के अंदर जब उनका सेनेट का प्रथम सत्र शुरू होता है संसद का, तो वहां पर कुछ बच्चों को पहले से ही अभ्यास कराया जाता है और पहले से ही अभ्यासित बना करके संगठन सूक्त के इन्हीं मंत्रों का पाठ वहां पर करके तब जाकर के संसद का प्रथम सत्र वहां पर आरंभ होता है। ध्यान रखिएगा, जिन मंत्रों में एक मंत्र विशेष बोला जाता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। इस मंत्र में परम पिता परमेश्वर ने संगठन का उपदेश किया है। और संगठन कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले का संगच्छध्वम, सम के माने साथ मिलकर, गच्छध्वम के माने गति करना है, चलना है। अब आप चिंतन करना, साथ मिलकर के चलने का मतलब है ना तो कोई आगे चले और ना ही कोई, बोल दो जरा, ना ही तो कोई बहुत तेज चले और ना ही बहुत ज्यादा धीरे चले। एक संतुलन होना चाहिए चलने का। इसको आप यूं समझ लीजिए कि जब मिलिट्री की कोई भी भर्ती होती है तो प्रत्येक नौजवान अलग अलग परिवार से, अलग अलग प्रांत से और अलग अलग विचारधारा को लेकर के जाता है। आप यदि हरियाणा के अंदर चल रहे हो तो वहां पर आपको एक दबंगता युवाओं में दिखाई देगी। आप दिल्ली के अंदर अगर चले जाओ तो वहां पर एक चालाकी आपको दिखाई देगी। आप मध्य प्रदेश के अंदर अगर चले जाओ तो वहां पर इतने स्लो मोशन में चलते हैं, ऐसा लगता है जैसे मंगल ग्रह पर आ गए हो और समय धीमी गति से यहां पर चल रहा हो। तो हर एक प्रांत का प्रभाव, वहां की कहते हैं ना एक सभ्यता, वो अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तो मैं निवेदन कर दूं, मिलिट्री के अंदर जब अलग अलग प्रांतों में भर्तियां निकलती हैं तो सब जगह के आते हैं वहां पर जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो उनके ट्रेनर होते हैं, वो 6 महीने की ट्रेनिंग में उनको ऐसा बना देते हैं कि जो तेज चलता था वो थोड़ा सा धीरे चलने लगता है और जो धीरे चलता था वो थोड़ा सा, बोल दो जरा, तेज चलने लगता है। जो देर से उठता था वो जल्दी उठने लगता है, जो जल्दी उठता था और ही ज्यादा रात को 2-2 बजे मोबाइल पर चिपके रहे, फिर वो व्यवस्थित होकर के उठता है। 6 महीनों के अंदर ऐसी ट्रेनिंग उनको दी जाती है कि 6 महीनों के बाद
अगर लाखों की भीड़ कहीं पर हो और 10 मिलिट्री के जवानों को बुला लिया जाए तो लाखों की भीड़ को 10 मिलिट्री के जवान आराम से संभाल लेते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि लाखों की भीड़ व्यवस्थित नहीं है, पर वो 10 नौजवान बिल्कुल बोल दो जरा व्यवस्थित है। एक को कहा जाएगा लेफ्ट, तो पैर कौन सा उठेगा हर्षित जी? लेफ्ट वाला। दूसरे को कहा जाएगा राइट, तो पैर कौन सा उठेगा? बोलो राइट वाला। इसका मतलब संतुलन बनाने के लिए, एक यूनिटी बनाने के लिए, एक पावर बनाने के लिए, एक पोजीशन बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये संतुलन बनाना जरूरी है। वेद कहता है वो संतुलन अपने अंदर लेकर के आओ। वो संतुलन था, वो संतुलन था योगीराज कृष्ण के अंदर। इसलिए कंस जैसे आताताई को मारने के लिए एक संगठन उन्होंने बनाया था, जिस संगठन का नाम ही रखा गया था राष्ट्रधारक। आज ये जो कहते हैं ना वृंदावन में राधे राधे, कुंजगलिन में राधे राधे, यहां भी राधे वहां भी राधे, है ना? तो जितना मैंने इतिहास पढ़ा है मैं उस आधार पर कह सकती हूं कि जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी का बन गया बसपा, समाजवादी पार्टी की शॉर्ट फॉर्म बन गई सपा, भारतीय जनता पार्टी की शॉर्ट फॉर्म बन गई भाजपा, वैसे राष्ट्रधारक नाम का जो संगठन कृष्ण ने बनाया है उसकी भी शॉर्ट फॉर्म क्या बन गई जी? बोलो राधा। ये राधा नाम इसलिए जोड़ा गया होगा, नहीं तो कोई प्रेमिका नहीं थी, कोई भागवत में राधा का नाम नहीं आता। और अगर आता भी है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, और उसमें भी क्या आता है कि कृष्ण के मुंह बोले मामा, यानी कि राधा के मुंह बोले, यशोदा के मुंह बोले भाई थे रायाण, उनकी पत्नी का नाम था राधा, जो रिश्ते में कृष्ण की क्या लगती थी? बोलो मामी लगती थी। मामी के साथ कैसा रिश्ता होता है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, वो राष्ट्रधारक नाम की पार्टी जो बनाई थी, कभी पढ़िएगा आप उस इतिहास को, चमुपति एमए जी ने लिखा है। वो जो कहते हैं ना माखन चुराते थे, दूध चुराते थे, ना चुराया नहीं जाता था। जो कंस चोरी से दूध मक्खन की बिक्री करवाने का काम करता था जबरदस्ती लोगों पर, उस बिक्री पर रोक लगाने का काम इस राष्ट्रधारक पार्टी ने किया था। और जितने पुराने लोग बैठे हुए हैं वो सब इस बात को स्वीकार करेंगे, ये तो 5,500 वर्ष पहले की बात है। अगर आज से ही तुम 30 वर्ष 32 वर्ष पीछे चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि उस समय तक भी लोग दूध बेचना गांव के अंदर अच्छी बात मानते थे प्रधान जी, या बुरी बात मानते थे? बुरी बात मानते थे ना, अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। निवेदन कर दूं, कंस के अत्याचारों को रोकने के लिए उस संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन का काम ही होता था लोगों को जगह जगह पर जाकर के जगाना। उससे पीछे चले जाएं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कंस जैसे आताताई का वध करने के लिए भी बोलो दंडक वनों में रह करके संगठन बनाया था कि नहीं बनाया था? सुग्रीव के साथ मिलकर के तब जाकर के रावण जैसे आताताई का वध किया था। निवेदन कर दूं, चाणक्य को अगर महानंद जैसे पापी का नाश करना था तो उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के एक संगठन की स्थापना करनी की थी। अगर भारत को आजादी दिलवानी थी तो उसके लिए क्रांतिकारियों ने भी एक संगठन बनाया था। अगर महर्षि दयानंद को भारत की कुरीतियों को मिटाना था तो ऋषि दयानंद ने भी ये संगठन बनाया था, जिसका नाम क्या रखा? बोल दो जरा, आर्य समाज। बिना संगठन के काम नहीं होता। और कह दूं, संगठन के व्यक्तियों में मतभेद हो जाए तो भी काम, जोर से बोलो, दो तो करना चाहते हैं और एक केकड़े की तरह पैर खींचने में ही लगा हुआ है, फिर भी काम नहीं होता। विचारधारा को मिलाकर के चलना पड़ता है। एक ने कही दूजे ने मानी, और शास्त्र कहे दोनों ही जानी। निवेदन कर दूं, काम ऐसे चलता है, इसलिए कहा कि संगठन को बनाओ और संगठन के अंदर जो लोग जुड़े उनको एक साथ चलने की कला सिखलाओ। और चलने की कला कब आएगी? तो कहा संवदध्वम, तब आएगी जब विचार एक होंगे। संवो मनांसी जानताम, जब मन एक होंगे। और देवा भागम यथा पूर्वे, पहले भी देवताओं ने ऐसा ही किया है। अगर आज भी समाज में सुधार चाहते हो तो ऐसा ही करना
जोर से बोलो, पड़ेगा। बिना इस एकता के काम नहीं चलेगा। इसलिए कवि ने लिखा था कि संगठन हम करें, आपदा से लड़े, कि संगठन हम करें, आपदा से लड़े, देखता रह जाए जमाना, हमें आगे को बढ़ते हैं जाना। संगठन हम करें, आपदा से लड़े, संगठन हम करें, आपदा से लड़े, देखता ही रहे ये जमाना, हमें आगे को बढ़ते ही जाना, हमें आगे को बढ़ते ही जाना, हमें आगे वीर प्रताप के शेर जागो, वीर बंदा की शमशीर जागो, वीर प्रताप के शेर जागो, वीर बंदा की शमशीर जागो। कर्म भूमि तुम्हारे है आगे, उठो भारत की तकदीर जागो, वीर कर्म भूमि है तेरे आगे, उठो भारत की तकदीर जागो। घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, तुम्हें आगे को बढ़ते हैं जाना। संगठन हम करें ये दिखाना, संगठन हम करें, आपदा से लड़े, संगठन हम करें, आपदा से लड़े, देखेगा एक दिन ये जमाना, हमें आगे को बढ़ते हैं जाना, हमें आगे को बढ़ते हैं जाना, हमें आगे को बढ़ते हैं जाना, हमें आगे को बढ़ते हैं जाना। संगठन का उपदेश किया जा रहा है कि संगठित होकर के चलो, एक होकर के चलो, एक विचारधारा को बना करके चलो। और एकता का प्रभाव जहां हो जाता है, गुरु गोविंद सिंह की कोई लंबी चौड़ी फौज नहीं थी, ध्यान रखना, 5 ही व्यक्तियों को अपने में मिलाया था, और 5 ही व्यक्तियों को अपने में मिला करके पंच प्यारों की स्थापना कर दी थी, खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी। आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन, कितनी बड़ी हलचल उस समय मुगलों में मच गई थी, जिस समय गुरु गोविंद सिंह इस क्षेत्र के अंदर उतरे थे। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जब जब संगठन हुआ तो समाज के अंदर एक सभ्य सुपरिवर्तन नजर आया, और जब जब ये संगठन कमजोर पड़ा, ये टूटा, जैसे कि प्रधान जी कह रहे थे ना, नाराजगी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, किसी दूसरे को भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसमें सब सहयोग करें, समर्थन दें। ये ना सोच करके बैठे कि मैं गद्दी पर बैठ गया हूं तो मैं ही बैठा रहूंगा, नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर तालाब का पानी एक जगह रहता है तो सड़ जाता है, ये आप सब जानते हैं, पर नदी का पानी कभी सड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रवाह से बहता रहता है। तो पता लगा एक ही व्यक्ति बैठा रहे और वो दूसरे को आने ही ना दे, और दूसरा यदि आ जाए और वो अच्छा काम करे और पहला व्यक्ति इस बात पर मुंह चढ़ा करके बैठ जाए, तो ये समझदारी का लक्षण बोलो नहीं, ये बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है।